ये आपका क्या नाम है और जो बच्चा जो एक्सपायर हुआ है उसके कौन है? मेरा नाम अली हसन चौधरी है। जो बच्चा एक्सपायर हुआ है उसका मैं फूफा लगता हूँ। जो आपका बच्चा जो एक्सपायर हुआ है क्या नाम था उसका, क्या उम्र थी और कहाँ पे वो पढ़ रहा था, कब से पढ़ रहा था? उसका नाम अनीसुर रहमान है। जो है वो मदरसा में वहाँ बढ़नी पढ़ रहा था। इसातुल वलूम मदरसे का नाम है। 12 साल उसकी उम्र है और वहीं पे रह करके पढ़ रहा था। वो क्या कर रहा था? पर हाफिजा कर रहा था। कितने साल से था वो लगभग 3 साल 4 साल हो गया वहाँ पे रह रहा था। वो? हाँ ये कैसे क्या हुआ? स्कूल की तरफ से कौन आया, कब आया, हाँ। पूरी घटना कैसे क्या? स्कूल के तरफ से पहले फोन आया घर पे। कब आया? लगभग वो मगरिब के बाद 6-7 बजे फोन आया कि बच्चे को चोट लग गई है, आप आए हैं घर पे। हो चुका था। उन्होंने फोर्स किया कि रात को ही उसकी मिट्टी कर दी जाए, लेकिन उनके ये भाई जो हैं ये बम्बई पूना में रहते हैं। इनकी इंतजार के लिए उनको रात भर बॉडी हम लोगों ने रखा। वो उन लोगों ने ही लाके फ्रीजर भी दिया मदरसे वालों ने। और सुबह के टाइम हम लोग ने जब पूरी बॉडी का कपड़ा खोला तो हमको जो चोट के निशान दिखे, गले पे रस्सी का निशान दिखा, तो हमको संदेह हुआ कि हमारे बच्चे का मर्डर हुआ है, इसको चोट नहीं लगी है। फिर हम जा करके ढबरुआ थाने पर, वहाँ पे एसओ साहब के पास, वहाँ पे जा करके हमने एक जो है कंप्लेन किया कि हमको पोस्टमार्टम करवाना है। फिर वहाँ से उन्होंने 2 सिपाही भेजे। वो गए, हमने पीएम करवाया। पीएम में मर्डर का रिपोर्ट आया जो हमें नहीं मिला है, फिलहाल थाने पे है। लेकिन कल हम लोगों ने जो एफआईआर किया उसमें 302 का एफआईआर करके उसकी कॉपी हमको दे दी गई है और जांच चल रहा है। क्या आप लोगों को किसी पे शक कि इतना मतलब छोटा बच्चा था, मासूम बच्चा था, उसके साथ ये घटना क्यों हुई? कभी कोई बच्चा घर पे आता रहा हो, कभी किसी को कोई बात बताई हो या इस तरह का कोई शक? नहीं, बच्चा बहुत सीधा साधा था। उसकी ना ऐसी कोई बात थी, ना ऐसा कोई मदरसे से भी कंप्लेन आया। मदरसे से अचानक ये हुआ। हमको उसमें साजिश लग रही है कि उसको कुछ छुपाने के लिए, कुछ वो करने के लिए उसको मार दिया गया है। और इसीलिए प्रेशर बनाया गया कि आप डेड बॉडी उन लोग को घर पे नहीं लाना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ दुर्घटना था तो जगह पे बुलाना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने डेड बॉडी खुद घर पे ले आए। वहाँ के सारे साक्ष्य वो खुद ही मिटाने के उसमें लगे हुए हैं। अब वो सारे मदरसे के जितने जिम्मेदारान हैं सबके नाम हमने करवाए हैं और उन लोगों की साजिश है इसमें। अब जांच चल रहा है, हमें उम्मीद है कि जांच में हमको न्याय मिलेगा। अभी इस तरह की बात आ रही है कि पुलिस ने किसी को वहां से उठाया है, क्या आप लोगों को इस तरह की कोई जानकारी है? हाँ, किसी बच्चे को ला करके वो बैठाए हैं। वो बच्चा बोल रहा है कि मैंने जो है मारा है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं है। उसको किसी तरीके से ला करके और रफा दफा करने के चक्कर में लगे हुए हैं मदरसे वाले। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मदरसे पे ही पुलिस और परिजन को इन्फॉर्म करके और तुरंत ही वहीं से वो उस बच्चे को इन लोगों कर दिए होते। उस दिन हम लोग जब बॉडी लाए तो पूछे तो हमको कारण नहीं बताए वो लोग। क्यों नहीं बताए? क्योंकि उनको साजिश करनी थी, उनको वो करना था। अगर ऐसा था किसी बच्चे ने मारा था तो मदरसे पर उन लोग को ले जा करके वहीं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करके, तुरंत घर के परिजन को इन्फॉर्म करके उन लोगों को वहां पर हाँ फोरेंसिक बुला करके डेड बॉडी वहीं से देना चाहिए था। लेकिन ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। ये ये क्या नाम है जो बच्चा जो जिसको अरेस्ट किए हैं, जिसको रखे हुए हैं, वो कहाँ का है, क्या है कुछ? वो नेपाल का रहने वाला है। हमको सुनने में ऐसा आया है कि नेपाल का रहने वाला है। वो मदरसे पे पढ़ रहा था। तो अब इन लोग का प्लानिंग ये है कि भाई उस बच्चे के ऊपर केस डालेंगे। विदेश का रहने वाला है, नाबालिग में बाल सुधार गृह में जाएगा और हमारा केस रफा दफा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमको न्याय चाहिए। अगर यहाँ से नहीं मिला हमको थाने से, उम्मीद तो ये है कि एसओ साहब हमारे पक्ष में जो निष्पक्ष जांच करके हमको न्याय देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे।